प्रिय छात्र छात्राओं, सने भरा नमस्कार। आज मैं डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस में बीए पार्ट 1 साइकोलॉजी ऑनर्स, यूजीसी नेट और पब्लिक सर्विस कमीशन की मनोविज्ञान विषय से तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए सामान्य मनोविज्ञान यानी जनरल साइकोलॉजी पेपर फर्स्ट के चैप्टर 5th के टॉपिक मेमोरी एंड फॉरगेटिंग अर्थात स्मरण और विस्मरण पाठ से कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तरों को बतलाने जा रहा हूं। आशा करता हूं आज का मेमोरी एंड फॉरगेटिंग टॉपिक का पाठ आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। आज के पार्ट 1 क्लास जो कि मेमोरी और फॉरगेटिंग पर आधारित है का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न यह है कि स्मरण यानी मेमोरी इनमें किस प्रकार की प्रक्रिया है। वैकल्पिक उत्तर ए मानसिक, बी दैहिक, सी मनोदैहिक और डी निष्क्रिय। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी मनोदैहिक, यानी मेमोरी एक प्रकार की मनोदैहिक प्रोसेस होती है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस प्रकार है। अल्पकालीन स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी का स्मृति विस्तार इनमें कितना औसतन इकाइयों तक होता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न यह है कि अल्पकालीन स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी का स्मृति विस्तार इनमें कितना औसतन इकाइयों तक होता है। वैकल्पिक उत्तर ए 7 ± 2, बी 9 ± 2, सी 10 ± 2 और डी 7 + 4 - 4। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए 7 ± 2। अगला प्रश्न, इनमें कौन घटनाजन्य स्मृति यानी एपिसोडिक मेमोरी से संबंधित है। वैकल्पिक उत्तर ए वाटलेट, बी इबिंगहॉस, सी थॉर्नडाइक और डी टुल्विंग। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी टुल्विंग। टुल्विंग ने ही घटनाजन्य स्मृति या एपिसोडिक मेमोरी के बारे में विस्तृत रूप से बतलाया था। अगला प्रश्न, अर्थगत स्मृति यानी सिमेंटिक मेमोरी का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। यह भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न यह है कि अर्थगत स्मृति यानी सिमेंटिक मेमोरी का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। वैकल्पिक उत्तर ए टुल्विंग ने, बी मायर ने, सी एबिंगहॉस ने और डी ऑसगुट ने। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए टुल्विंग ने। टुल्विंग ने ही सेमेंटिक मेमोरी की चर्चा सर्वप्रथम की थी। अगला प्रश्न, इनमें कौन रिमेम्बरिंग नामक पुस्तक का लेखक है। वैकल्पिक उत्तर ए एबिंगहॉस, बी वाटलेट, सी मैकडुगल और डी B.F. स्किनर। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी वाटलेट ने ही
रिमेम्बरिंग नामक पुस्तक की रचना की थी? अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन सी स्मृति संवेदी रजिस्टर के नाम से जानी जाती है? परीक्षार्थी ध्यान दें, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न यह है कि इनमें कौन सी स्मृति संवेदी रजिस्टर के नाम से जानी जाती है? वैकल्पिक उत्तर ए अल्पकालीन स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी, बी संवेदी स्मृति यानी सेंसरी मेमोरी, और वैकल्पिक उत्तर सी दीर्घकालीन स्मृति। वैकल्पिक उत्तर डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी संवेदी स्मृति। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न यह है कि इनमें संवेदी स्मृति को क्या कहा गया है? वैकल्पिक उत्तर ए प्राथमिक स्मृति, बी गौण स्मृति, सी संवेदी संचयन, और डी सक्रिय स्मृति। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी संवेदी संचयन, यानी संवेदी स्मृति का दूसरा नाम है संवेदी संचयन। इस स्मृति को संवेदी रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न यह है कि इनमें कौन सी स्मृति चलन स्मृति यानी वर्किंग मेमोरी के नाम से जानी जाती है? वैकल्पिक उत्तर ए संवेदी स्मृति यानी सेंसरी मेमोरी, बी अल्पकालीन स्मृति यानी एसटीएम, वैकल्पिक उत्तर सी दीर्घकालीन स्मृति यानी एलटीएम लॉन्ग टर्म मेमोरी, और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी अल्पकालीन स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही चलन स्मृति या वर्किंग मेमोरी के नाम से जाना जाता है। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें किस स्मृति का संबंध तात्कालिक स्मृति या इमीडिएट मेमोरी से होता है? वैकल्पिक उत्तर ए अल्पकालीन स्मृति, बी संवेदी स्मृति, सी दीर्घकालीन स्मृति, और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए अल्पकालीन स्मृति, यानी अल्पकालीन स्मृति को ही तात्कालिक स्मृति या इमीडिएट मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अल्पकालीन स्मृति को चलन स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न यह है कि इनमें कौन सी सक्रिय स्मृति यानी एक्टिव मेमोरी कहलाती है? वैकल्पिक उत्तर ए अल्पकालीन स्मृति, बी दीर्घकालीन स्मृति, सी संवेदी स्मृति, और डी असक्रिय स्मृति। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए अल्पकालीन स्मृति। अल्पकालीन स्मृति को सक्रिय स्मृति या एक्टिव मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न यह है कि प्राणी के मस्तिष्क यानी ब्रेन में बने स्मृति चिन्ह मेमोरी ट्रेस को क्या कहा जाता है? परीक्षार्थी ध्यान देंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न यह है कि प्राणी के मस्तिष्क यानी ब्रेन में बने स्मृति चिन्ह मेमोरी ट्रेस को क्या कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए मस्तिष्क तरंग, बी डेसिबल, सी एनग्राम, और डी ईईजी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी एनग्राम। एनग्राम को ही स्मृति चिन्ह कहा जाता है जो कि किसी प्राणी के ब्रेन में संचित होता है या बनता है। अगला प्रश्न, एनग्राम का दूसरा नाम क्या है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं।
एनग्राम का दूसरा नाम क्या है? ए स्मृति चिन्ह, बी न्यूरोग्राम, सी ए तथा बी और डी मस्तिष्कीय तरंग। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी ए तथा बी, यानी एनग्राम का जो दूसरा नाम होता है उसे स्मृति चिन्ह भी कहा जाता है और न्यूरोग्राम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। स्पर्लिंग के अनुसार संवेदी स्मृति यानी सेंसरी मेमोरी की संचयन अवधि कितनी होती है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न यह है कि स्पर्लिंग के अनुसार संवेदी स्मृति यानी सेंसरी मेमोरी की संचयन अवधि कितनी होती है? वैकल्पिक उत्तर ए 1 सेकेंड, बी 2 सेकेंड, सी 3 सेकेंड और डी 60 सेकेंड। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए 1 सेकेंड। अगला प्रश्न, हम लोग भूलते हैं क्योंकि हम भूलना चाहते हैं, इनमें कौन इस कथन से संबंधित है? वैकल्पिक उत्तर ए फ्रायड, बी इबिंगहॉस, सी वाटलेट और डी ऑस्गुड। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए फ्रायड। फ्रायड ने ही कहा था हम लोग भूलते हैं क्योंकि हम भूलना चाहते हैं। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न यह है कि इनमें कौन गौण स्मृति है? वैकल्पिक उत्तर ए अल्पकालीन स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी, बी दीर्घकालिक स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी, सी संवेदी स्मृति यानी सेंसरी मेमोरी और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी दीर्घकालिक स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी को ही गौण स्मृति या सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का ये पाठ आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।